नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या सबों को। जीएस न्यूज के इस एंकर चैट में आप सभी पाठकों दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस एंकर चैट में जुड़ रहे सभी दर्शकों पाठकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अंशुमान सिंह जी जुड़े हैं, लिखते हैं नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ संध्या। अंशुमान जी, एक निवेदन होगा सबों से कि वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद आज के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे आपके साथ। ज्यादा आवाज करो। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं वरुण बाबुल इस जीएस न्यूज के एंकर चैट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद आपसे और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं आइए थोड़ा सा वक्त दे दें पहले अपने सभी पाठकों के लिए और दर्शकों को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे और इस पर हम वार्तालाप करेंगे। आज का जो है मुद्दा भी काफी दमदार है। कोरोना का अपडेट हमारे पास है। कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे बिल्कुल कम होते जा रहा है और कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब सरकार की रणनीति क्या होगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज हमारे पास एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो भी वर्तमान में एक बेहद ही ज्वलंत मुद्दा है जो वर्तमान में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ के बीच है। आज उस पर हम चर्चा करेंगे, आपकी भी राय लेंगे, आपके भी हम फोन कॉल्स उठाएंगे और आपसे भी बातचीत करेंगे। हमारा अगर फोन इन नंबर आपके पास नहीं है तो मेरा निवेदन होगा कि आप पहले नंबर भी सेव कर लेंगे। हालांकि मैं कैप्शन में लिखना आज भूल गया हूं कि मैं कैप्शन में ही लिख देता। हमारा नंबर है 9709894194 970998
94 हम लोग बातचीत करेंगे इस पर और भरपूर चर्चा करेंगे। आज का जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है, कोरोना का लहर जो है अब कम होते जा रहा है, तो सरकार की क्या रणनीति होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, कोमल भगत जुड़ी हुई हैं। सबसे निवेदन होगा कि पहले इस वीडियो को शेयर कर दें और इसके बाद जो है आप अपनी बातें लिखें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए। इसलिए निवेदन होगा। कुमार चंदन जी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देंगे कुमार चंदन जी। थोड़ा सा वक्त दें, पहले कोरोना अपडेट्स के बारे में चर्चा कर लें, जो आज की स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर लें। इसके बाद हम आप ही से बातचीत करने के लिए इस लाइव एंकर चैट में आते हैं। हमारा पूरा जो है समय वो आपके लिए होगा। बस थोड़ा सा पहले सभी लोगों को जुड़ने का थोड़ा सा वक्त दे दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे पाठक हैं जो लिंक मिलने के बाद जुड़ पाते हैं। तो बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि पेज को लाइक कैसे करते हैं, उस पर जो है कमेंट कैसे करते हैं, तो उन्हें भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जुड़ जाएं, इसके बाद बातचीत करेंगे। थोड़ा सा वक्त दे दें, इसके बाद हम लोग चर्चा चलेगा, हम लोग चर्चा करेंगे। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। चलिए अब हम बिना समय गवाए आते हैं हम अपने पाठकों के बीच और आज के इस लाइव एंकर चैट की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को शुभ संध्या। और आप लोगों से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। चलिए अब हम बिना समय गवाए आज के पहले कोरोना अपडेट की चर्चा करते हैं। तो आज कोरोना का अपडेट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि अगर हम बात करें कोरोना की तो कोरोना को अब रोना पड़ रहा है। हालांकि यह जो लॉकडाउन 4 की शुरुआत की गई है इससे बहुत लोग प्रभावित नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है कि बस एक नाम का यह जो है लॉकडाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है, अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, तो कहीं ना कहीं विस्फोट भी हो सकता है। धीरे धीरे थम सा जरूर गया है, चैन टूट गया है, अब संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। लेकिन हम बताते चलें कि संक्रमितों की संख्या कम हुई है, समाप्त नहीं हुई है, यानी संक्रमित जीरो नहीं हुआ है। तो आज का रिपोर्ट आ चुका है। आइए हम सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट्स की, और कोरोना अपडेट में हमारे पास डिटेल आ चुका है पूरे पुलिस जिला का, नौगछिया अनुमंडल का। और हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट्स में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है हमारे पूरे बिहार की। तो आज पूरे बिहार में 1106 कुल संक्रमित मामले नजर आए हैं, यानी आज 1106 लोग बिहार में संक्रमित मिले हैं। और इसमें भागलपुर की संख्या जो है वो 13 है, 1 पर 13 जी। आज पूरे बिहार में 1106 कुल पॉजिटिव मिले हैं और बिहार में भागलपुर
में 13 संक्रमित मिले हैं, कुल 13 भागलपुर में संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिकवरी रेट की, तो अब रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 97.64% है, यानी 97.64% है, 97.64% है पूरे बिहार में रिकवरी रेट। और अगर हम भागलपुर जिले की बात करें तो हम आपको बताते चले कि भागलपुर में कुल अभी तक में 25,505 लोग संक्रमित हुए हैं, 25,049 लोग ठीक हो चुके हैं, 264 लोगों की जान गई है और अभी भी 192 एक्टिव केसेस हैं, यानी अभी भी 192 एक्टिव मामले कोरोना के भागलपुर जिले में अभी भी हैं, यानी कोरोना भागलपुर जिला में समाप्त नहीं हुआ है, यानी 192 कुल संक्रमित अभी भी भागलपुर जिले में हैं। इसके अलावा अगर भागलपुर जिले के नौगछिया क्षेत्र की बात करें तो नौगछिया का हमारे पास पूरा अपडेट आ चुका है। और आज जो है नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एंटीजन से 219 लोगों की जांच हुई। आज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 219 लोगों की जांच हुई है। आरटीपीसीआर से 150 लोगों की जांच हुई है, एंटीजन से 219 लोगों की जांच हुई है, जिसमें से 5 संक्रमित मिले हैं। आज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार 5 लोग संक्रमित मिले हैं। तो 5 लोग संक्रमित मिले हैं कहां से? तो नौगछिया नगर अस्पताल से, जो अनुमंडलीय अस्पताल है यहां से। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि आज टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर जांच की गई है, जिसमें प्रताप नगर मिल्की गौशाला में जांच की गई है के पास 100 लोगों का जांच किया गया है, जहां एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। इसके अलावा झबरू दास टोला कदवा में, जहां कदवा में सबों को पता होगा कि कोरोना विस्फोट हुआ था, वहां भी जो है 49 लोगों का जांच किया गया है, 49 लोगों की जांच की गई है और वहां एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। इसके अलावा नौगछिया नगर अस्पताल में 48 लोगों का जांच किया गया, जहां 5 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा नौगछिया स्टेशन पर, जैसा कि हमने पूर्व में जानकारी दी थी कि नौगछिया स्टेशन पर जो भी बंगाल से गाड़ी आएगी, जो ट्रेन बंगाल से आएगी या जो भी, उनका जांच किया जाएगा। और नौगछिया स्टेशन पर 11 लोगों का जांच किया गया है और एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग जो वैन चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, और टेस्टिंग एक्सप्रेस में, उसमें से आज एक लोगों की भी जांच नहीं हो पाई है। और अनुमंडलीय कारा, जो नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जेल है, वहां 11 लोगों का जांच किया गया, जिनकी तबीयत खराब थी या उनमें कोई लक्षण लग रहा होगा, और एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं, यानी कुल 11 लोगों की जांच अनुमंडलीय कारा में हुआ है। तो आज जो है जांच एंटीजन से 219 लोगों की और आरटीपीसीआर से 150 लोगों की हुई है, 5 लोग संक्रमित मिले हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो आज 3 जून से 18+ का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया और नौगछिया में काफी अधिक संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। आज नौगछिया में 18 साल से अधिक आयु के 330 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 330। इसके अलावा 45 साल से जो अधिक आयु के हैं उनके कुल 120 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, यानी कुल 450, 450 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है आज सिर्फ नौगछिया पीएससी के अंतर्गत। इसके अलावा और हम आपको बताते चलें कि टीका एक्सप्रेस से जो 2 गाड़ी टीका एक्सप्रेस चल रही है, एक टीका एक्सप्रेस से 20 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और दूसरे टीका एक्सप्रेस से 50 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, यानी टीका एक्सप्रेस से भी वैक्सीनेशन हुआ है। और इसके अलावा जो 18+ है, 45+ है, इसका वैक्सीनेशन नौगछिया पीएससी क्षेत्र में भी हुआ है। इसके अलावा हम रंगरा चौक प्रखंड की बात करें तो रंगरा पीएससी और उसके क्षेत्र बनाए गए क्षेत्र में, रंगरा पीएससी में आज आरटीपीसीआर से 50 लोगों की कोविड जांच हुई है, कोरोना जांच किया गया है। एंटीजन से 88 लोगों का जांच किया गया है, जहां एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। शून्य रिपोर्ट है आज रंगरा पीएससी से कोरोना का शून्य मामले सामने आए हैं। और वहीं वैक्सीनेशन 150 लोगों का किया गया है
और जिसमें 20 टीका एक्सप्रेस से हुआ है। हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे कि रंगरा प्रखंड क्षेत्र के भी कुछ स्थानों पर जब टीका एक्सप्रेस की गाड़ी गई तो वहां के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन अब उस गांव में भी जनप्रतिनिधि के, स्थानीय लोगों के, समझदार लोगों को के कारण जो लोगों ने समझाने का प्रयास किया, अब वहां भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये उस क्षेत्र के लोगों की, जनप्रतिनिधि की और आप सभी लोगों की एक अच्छी पहल है, जिसके कारण वैसे स्थानों पर भी जो जहां वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था वहां वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस तुरंत आ रहा हूं सर, कोरोना अपडेट देकर आपकी कमेंट पर ही आ रहा हूं। और इसके अलावा जो है रंगरा क्षेत्र में 150 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, सबों को पता चल गया। अब हम बात करते हैं बिहपुर की। तो बिहपुर में एंटीजन से 119 लोगों की जांच हुई है और आरटीपीसीआर से 23 लोगों का सैंपल लिया गया, यानी कुल 143 लोगों का जांच किया गया है और 3 संक्रमित मिले हैं। 3 संक्रमित मिले हैं बिहपुर से। और कहां कहां से मिले हैं बिहपुर में, मैं वो भी बता दूं। 3 संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक मिल्की वार्ड संख्या 18 की 15 वर्षीय लड़की है, युवती है 15 वर्षीय, जो मिल्की के वार्ड संख्या 18 से है। इसके अलावा 2 जो है वो बिहपुर के वार्ड संख्या 5 के 2, एक 30 वर्षीय युवक है और एक 35 वर्षीय युवक है। 2 युवक और एक युवती, यानी कुल 3 बिहपुर से कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो बिहपुर में भी आज 240 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, बिहपुर पीएससी और बिहपुर क्षेत्र में आज। इसके अलावा नारायणपुर की बात करें हम, तो नारायणपुर में आज एंटीजन से 38 लोगों की जांच हुई है, आरटीपीसीआर से 91 लोगों का सैंपल लिया गया है, यानी कुल 129 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं, 0 पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन आज जो है नारायणपुर क्षेत्र में 260 लोगों का किया गया है। 260 लोगों का वैक्सीनेशन नारायणपुर क्षेत्र में किया गया है। तो आज वैक्सीनेशन का काफी अच्छा है, आज वैक्सीनेशन का रिपोर्ट काफी अच्छा है। कोरोना का जब प्रभाव कम रहता है तो मैं भी काफी खुश होता हूं। मुझे भी लगता है कि अब हमारा क्षेत्र पूरी तरह से बच जाएगा, धीरे धीरे सामान्य जीवन हो जाएगा। तो आज का यह वैक्सीनेशन रिपोर्ट है पूरे बिहार की, भागलपुर की। हम अपने नौगछिया क्षेत्र की बात करें, आइए अब हम सबसे पहले थोड़ा वक्त आपके कमेंट को भी दे दे, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। आपके विचार भी आ रहे हैं। आज का मुद्दा काफी ज्यादा मजबूत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी लिखें और जब हम फोन लाइन की व्यवस्था दें तो आप जरूर फोन करें और फोन लाइन पर जरूर बात करें। आपके जो विचार होंगे, आज का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। दो मुद्दा है हमारे पास, दोनों ही बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। चलिए, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ से सबों का अंशुमान सिंह जी सबसे पहले उनका कमेंट आया था, फर्स्ट कमेंट। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ संध्या। अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग अनिमेश जी। कोमल भगत जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको। और कुमार चंदन लिखते हैं खगड़ा के हॉस्पिटल का क्या। देखिए, खगड़ा के हॉस्पिटल के लिए लगातार सभी न्यूज चैनल, पत्रकार, हम जीएस न्यूज वाले, हमारे सब लोग लगे हुए हैं। डेली अपडेट चल रहा है। आज भी हम लोगों ने खबर चला है, जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वो दूसरे वित्तीय से लेकर दूसरा जो कार्य प्रारंभ होगा उसमें यहां का भी जीर्णोद्धार होगा, जिसके लिए जो है रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि बहुत जल्द ही भागलपुर क्षेत्र का एकमात्र जो आयुष अस्पताल है खगड़ा का, उसका जीर्णोद्धार हो, वहां जो बदहाली है उसे खुशहाली में बदला जाए। बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं। एमडी जिब्राइल राज जुड़े हुए, नमस्कार नमस्कार। राजेश कुमार नमस्कार। अंशुमान सिंह लिखते हैं कि आयुर्वेद का इलाज विलंब से होता है परंतु इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जबकि एलोपैथिक दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल अंशुमान जी, हम करेंगे इस पर चर्चा। आज हमारा विषय यही है।
और शिवशंकर लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल जी, नमस्कार नमस्कार। अर्जुन सिंह जय हिंद जय हिंद। विपिन कुमार यादव लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कुमार चंदन लिखते हैं आज फिर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुला था वैशाली होटल के पास। देखिए लोग नहीं सुधरेंगे, दुकान नहीं सुधरेंगे तो कोरोना तो ऐसे घर पर आता नहीं है, ऐसा गेस्ट है। कोरोना एक ऐसा गेस्ट है जो अपने से नहीं आता है, उसको लाख, जैसे नहीं पहले के समय में कहते थे कि बहन बेटी को बिदागरी करने के लिए जाना होगा तभी वो आएगी, बस कोरोना भी वही है, इसको बिदागरी करवाने जाइएगा ना तभी ये आएगा। और जो है कोमल भगत लिखते हैं अभी हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बालकृष्ण कुमार जुड़े हुए जी ने सर नमस्ते नमस्ते। और पुलिस देखती रही जी, पुलिस देखती रही, अब पुलिस का भी काम है बहुत सारा, चलिए। और कुमार चंदन लिखते हैं कि 8 जून के बाद बढ़ेगा क्या वरुण जी? देखिए अभी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि कोरोना का रफ्तार काफी थम गया है, लेकिन आप जान जाएं कि जिस तरह से सरकार का प्लान था कि धीरे धीरे इसे सामान्य कर लिया जाएगा, वो इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। भीड़ उमड़ने लगी है इसका, हालांकि 1-2 दिन में अगर स्थिति अच्छी नहीं रही तो फिर कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, या अन्यथा धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे पेज के टॉप फैन है कुमार चंदन जी। नीरज कुमार गुड इवनिंग सर। सोनी कुमार जुड़ी हैं हाय। सुनीता कॉस्मेटिक जुड़ी हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग नमस्ते। सोनी कुमार लिखती हैं। अनुमेश आर्या लिखते हैं वरुण जी नौगछिया स्टेशन पर पैसेंजर का नहीं बल्कि आम आदमी जो मार्केट आता है उनका जांच होता है। देखिए स्टेशन पर जब आदमी होंगे तो क्या पता चलेगा कौन पैसेंजर है कौन आम आदमी है, चूंकि वहां की व्यवस्था कर दी गई है। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से भी जांच करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं जी। रंजीत झा लिखते हैं बहुत सुंदर बाबुल सकारात्मक खबर, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत झा जी जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं सर लॉकडाउन 8 को खुलेगा कि 8 बढ़ गया? देखिए लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, अब लॉक नहीं हो रहा, अब ताला खुलता जा रहा है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए स्थिति ऐसी होती जा रही है कि धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, ताला खोला जा रहा है, बशर्ते कोरोना विस्फोट ना हो, अचानक संख्या में वृद्धि ना हो जाए, इसका ध्यान रखना हो। कोमल बगल लिखते हैं अब तो कुछ लोग मास्क नहीं लगाते हैं तो उनका जाना भी तय है। कोमल जी अब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सबों को जागरूक है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस में रखना है। अब सरकार या कोई भी किसी को समझा नहीं सकता, अब आदमी खुद अपनी लापरवाही से ही बीमार हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है पीयूष राज लिखते हैं हेलो सर हेलो। और माधापुर जी आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हम, और लगातार बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, सबों को गुड इवनिंग। और चर्चा भी हम शुरू करेंगे और हमारा फोन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में भी, आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि जिन्होंने भी वीडियो शेयर नहीं किया है, सर्वप्रथम आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो हमारा मेहनत हो वो सफल हो, हम आपसे जो बातचीत करें ये और लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और शाहरुख एहराज लिखते हैं गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग। और नितिन कुमार गुड इवनिंग। प्रदीप कुमार हम लेट हो गए, कोई लेट नहीं हुए भाई, बिल्कुल समय पर जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं है। और विक्रम सिंह लिखते हैं गुड थैंक यू। सुधीर कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। और लगातार गोपालपुर पीएससी का क्या रिपोर्ट? अभी रिपोर्ट नहीं आया है गोपालपुर का, और गोपालपुर का लेट थोड़ा विलंब से आता है, इसलिए हम अपडेट आपको नहीं दे पाते हैं। बाकी न्यूज हमारे न्यूज बुलेटिन में जो है उसके संबंधित खबर रहती है, या इसके अलावा gs-news.in पर आप वेबसाइट पर जाएं, वहां भी सभी जगह की अपडेट रहती है। रंजीत लाल लिखते हैं गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। गौतम कुमार गुड इवनिंग। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों को गुड इवनिंग। और आयुष कुमार लिखते हैं नमस्कार वरुण जी नमस्कार। तो चलिए अब हम अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कि कोरोना का रफ्तार थम गया, अब आगे सरकार का क्या विचार होगा। देखिए सबसे पहले जो जैसे ही कोरोना का महामारी का सेकेंड फेज आया, इस बार लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। जैसा कि सबों को पता है कि जब कोविड की रफ्तार तेज हुई तो एक साथ अस्पतालों में भीड़ लगने लगी, कई लोगों की जान जाने लगी। यह जो भागलपुर जिले में मौत का आंकड़ा है, यह उस दरमियान में उस समय जो है बढ़ा है जब अचानक कोरोना अपने तीव्र गति पर आ गया, यानी पूरे लहर पर आ गया। ऑक्सीजन की कमी होने लगी, यानी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई। जब ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी तो उस अनुसार से जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। धीरे धीरे इसे कंट्रोल किया गया, जिसमें सबसे बड़ा अहम योगदान लॉकडाउन का रहा।
कहीं ना कहीं कोरोना अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की माने या वैज्ञानिकों रिसर्च विभाग की माने तो तीसरी लहर भी शुरुआत है जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि क्या तीसरी लहर के शुभारंभ के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ेगा, या जिस तरह से कोरोना का चैन टूटता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, क्या इसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? हमारा जवाब है कि लॉकडाउन लगाकर सरकार ने बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन लगाकर लोगों को महामारी से जान बचाने का काम किया, जो बेहद ही सकारात्मक रहा। हम आपको बताते चले कि बिहार में लॉकडाउन लगने के पूर्व ही भागलपुर जिलाधिकारी ने बाजार संबंधित समय और इसका निर्धारण कर दिया था, क्योंकि भागलपुर जिले का नाम पूरे बिहार के टॉप 2 पर था। किसी न किसी दिन भागलपुर जिले का रिपोर्ट पहले ही स्थान पर था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बिहार की स्थिति खराब होती गई, भागलपुर का उसमें स्थान अग्रणी था, तो क्या फिर अगर इस तरह का विस्फोट होता है तो क्या भागलपुर इसमें पीछे रह पाएगा? जिस तरह से जिला प्रशासन ने कार्य किया, अनुमंडल प्रशासन ने कार्य किया, नगर परिषद ने कार्य किया, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आम लोगों के सहयोग से ही इस कोरोना पर धीरे धीरे जीत हासिल हो रही है। लेकिन हम पूरी तरह से नहीं जीते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो पावर है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वह वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन में अभी हम बहुत ही पीछे हैं। इंडिया नहीं पीछे, हमारा बिहार का नौगछिया पीछे है। हालांकि 3-4 दिनों का जो अपडेट है, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था, नौगछिया से 450 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, यह बेहद ही अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई गांव, कई समाज, कई क्षेत्र के लोगों ने वैक्सीनेशन को साफ मना कर दिया है। उनके दिमाग में पहले से इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है, उनके दिमाग में यही भरा हुआ है कि ये इस लेने के बाद नपुंसकता आ जाती है, महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, मौत हो जाता है। अच्छा दवाई सब डॉक्टर ले लिया, कंपाउंडर ले लिया, आशा ले लिया, खराब दवाई हमको दे रहा है, हम दवाई लेंगे, हम बड़ा बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इतने लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अफवाह से संक्रमित हैं, यानी उनके दिमाग में इतना अफवाह भर दिया गया है, उनके दिमाग में इतना अफवाह भर दिया गया कचरा कि उनके पास कोई भी विचार और लोगों का जो है सवाल जाता है, लोगों का प्रतिक्रिया जाता है, उनके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो एक ही लाइन जानते हैं कि मरे होते तो मरीज वे, लेकिन हम वैक्सीनेशन नहीं लूंगे। देखिए, सवाल एक आदमी से नहीं है, सवाल पूरे गांव समाज से है। क्या ऐसा कोई गांव है जहां की शिक्षित लोग नहीं है? क्या ऐसा कोई गांव है जहां जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या ऐसा गांव है जहां समाज सेवी या बुद्धिजीवी नहीं है? हर गांव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी थोड़ा सा डाउट है। तो अभी भी निवेदन है कि जितने भी लोग क्षेत्र के हैं, आप अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कीजिए, उनको बताइए कि कोरोना थम रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। यही एक वैक्सीनेशन है जो आपकी जान बचा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से 2 दिन पहले जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा एक निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो है चुनाव को जो है एक उसमें अभी लगातार और तो अभी जो वर्तमान की स्थिति है, कहीं ना कहीं अभी भी यह समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। और ऐसा देखा जा रहा है कि अगर वैक्सीनेशन कम होता है, संक्रमण थोड़ा भी बढ़ता है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो ज्यादा फैला सकते हैं और फिर से संक्रमण फैल सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार आगे का विचार नहीं कर रही है। उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे सामान्य कर इसे छोड़ दिया जाएगा और यह धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि अभी भी
मेरे अगर प्रतिशत में उत्तर मेरा अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको 10% अभी भी यह कहना चाहूंगा कि 100% हम लोग सेफ नहीं हुए हैं। 10% अभी भी खतरा हम पर बना हुआ है। हां, अब जो है जो संख्या है, अब वैसे ही लोग संक्रमित होंगे जो लापरवाही बरतेंगे, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, जो पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हैं, वो जल्दी संक्रमित नहीं होंगे। अगर वो संक्रमित होते भी हैं तो उनकी जान नहीं जाएगी। सरकार भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं है और सरकार भी चाहती है कि धीरे धीरे जो है इसे सामान्य कर दिया जाए। तो एक ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में कि सरकार के आगे की क्या रणनीति है। तो सरकार की यही रणनीति है कि धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा और जून माह के अंत तक प्रयास है कि धीरे धीरे अनलॉक हो जाए। तो जुलाई से स्कूल भी खुलने की प्रबल संभावना होगी कि धीरे धीरे स्कूल और कोचिंग को भी खोला जाए, लेकिन प्रतिशत में और संख्या में बच्चों को बुलाया जाए। पहले बड़े बच्चों को बुलाया जाएगा, बड़े इंस्टीट्यूट को खोलने की तैयारी की जा रही है, फिर उसके बाद मध्यम, फिर धीरे धीरे छोटे, क्योंकि छोटे बच्चे में संक्रमण फैलने पर उनके ट्रीटमेंट में काफी दिक्कत हो सकती है। सरकार रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन हालांकि इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगा है, कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी प्रबल संभावना है कि धीरे धीरे इसे सामान्य कर दिया जाएगा। चलिए, अब हमारे पास वक्त हो चला है अपने अगले विषय के बीच, और हमारा अगला विषय है आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। आप सबों को मालूम होगा कि पिछले सप्ताह बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि एलोपैथ जो वर्तमान स्थिति है, इसमें जो एलोपैथ से इलाज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षित होकर पूर्ण इलाज नहीं दे पा रही है। उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठाया कि अगर वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है, तो 1000 या 1000 डॉक्टर की भी जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक में बहुत सारे ऐसे भी इलाज हैं जो लंबे समय तक से चलते हैं। अगर वही आयुर्वेद में उसकी व्यवस्था हो तो उसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन एलोपैथ उसे समाप्त नहीं करता, बल्कि पूरे जीवन तक वो दवाई चलता है, जिसमें कि बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, मधुमेह इत्यादि और चीजों की जानकारी थी। इसके बाद जो है ये योगा के क्रम में उन्होंने इस बात को बताया था कि एलोपैथिक के बारे में, और इसके बाद जो है बवाल शुरू हो गया, बवंडर शुरू हो गया। आईएमए के डॉक्टर जो है इसके खिलाफ हो गए और ऐसा लगा कि दो विज्ञान, एक जो है आयुर्वेद जो हमारा पुराना है और दूसरी तरफ जो वर्तमान में एलोपैथिक है, तुरंत इंसिडेंट इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए, दो साइंस आमने सामने हो गया, दो विज्ञान ही आपस में टकरा गया। अब एक तरफ बाबा रामदेव थे जो लगातार सवाल पर सवाल आईएमए से पूछ रहे थे, और दूसरी तरह आईएमए भी अपनी बातों से पूरी तरह हो गया कि 2 साल से लगभग हम लोग इलाज कर रहे हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, जाने भी बची जा रही है। तो उसके बाद जो है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बाबा रामदेव जो है इस पर जो है माफी मांगी। तो उन्होंने तो फिर सफाई माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर सवाल पूछा कि क्या 25 सवाल उन्होंने पूछे कि क्या इसका कोई समाधान है, क्या इसका इलाज संभव है। इसके बाद दोनों आमने सामने हो गए, न्यूज चैनल पर डिबेट होने लगा, आईएमए के पास अपने अपने सवाल, आयुर्वेद वाले बाबा रामदेव के पास अपना अपना सवाल, दोनों के बीच जबरदस्त एक तरह से कहिए सोशल मीडिया पर आ गया। बहुत सारे लोग आयुर्वेद के पक्ष में आकर एलोपैथ को पर एक से एक आरोप लगाने लगे, तो बहुत सारे लोग आईएमए के साथ आकर बाबा रामदेव पर, आयुर्वेद पर नहीं, बाबा रामदेव और उनकी दवाई क्लोरोनिल पर आरोप लगाने लगे। अब एक तरफ आयुर्वेद और एक तरफ एलोपैथ, कहीं ना कहीं दोनों हमारे लिए उतना ही ज्यादा आवश्यक है। इसको हालांकि बहुत हास्य में भी लोगों ने समझने की कोशिश की और कोशिश किया कि समझाने के लिए कि जो है दोनों का अलग अलग रोल है। आइए हम इस पर चर्चा करें, और हम चाहते हैं कि अगर आपके मन में इस पर कोई विचार है तो आप हमें निश्चित रूप से फोन करें। हमारा फोन लाइन स्टार्ट हो चुका है। हमारा नंबर है 97 098 94 194 9709894194। अगर आपके
पास इस मुद्दे पर अगर कुछ आपके पास भी जो अपनी राय है या कोई प्रतिक्रिया है तो आप हमें फोन करें। हम आज किसी को एक्सपर्ट को फोन नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ही, हमसे जुड़े हुए लोगों से ही निवेदन करते हैं, वही फोन करें और उनसे ही हम बात करेंगे। हमारा नंबर है 97 098 94 194 9709894194। तो चलिए आइए हम आप लोगों के कमेंट लें, इसके बाद हम मुद्दे पर बात करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है यह भी काफी, जितने लोग भी वीडियो शेयर नहीं किए, आपसे निवेदन होगा कि वीडियो को पहले शेयर कर दें। बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए हैं। लगातार समूह की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। खुलकर लिखें, आपसे निवेदन होगा। अब मैं अंशुमान सिंह जी उस समय लिख रहे थे कि आयुर्वेद का इलाज विलंब से होता है परंतु कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जबकि एलोपैथिक दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट अवश्य होता है। जी बिल्कुल, हम आपकी बात को मानते हैं अंशुमान जी, लेकिन वर्तमान में अगर आकस्मिक इमरजेंसी जो है अगर जरूरत हो तो उसमें जो है तुरंत एलोपैथिक ही काम आता है। एलोपैथिक से ही वर्तमान में सर्जरी की व्यवस्था है। दोनों अपने अपने स्थान पर है, कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने दुकानदारी बाजार के लिए लड़ उठे। स्वामी रामदेव भी पूरी तरह से रिजिट हो गए, उनसे सवाल पर सवाल पूछने लगे और वो भी पूरी तरह से रिजिट होकर दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई सोशल मीडिया पर ही, और दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाना शुरू कर दिए। आपसे निवेदन होगा कि अगर आपके पास भी कोई जो है इस संबंधित कोई जो आपके मन में भी कोई विचार हो तो आप जो है, और जितने लोगों का कमेंट आते जा रहा है मैं सबों का प्रयास करूंगा रिप्लाई देने का। आप धीरज रखें, बहुत सारा कमेंट है तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही लगेगा। मैं सबों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है आप लिखें, खुलकर लिखें और हम इस पर निश्चित रूप से करेंगे बातचीत। बहुत सारे लोगों का जो है प्रतिक्रिया आ रहा है। सबों के कमेंट बहुत ही संख्या में आते जा रहे हैं, मैं एक एक करके जरूर जवाब दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उस संबंध में अपनी बातें लिखें, और ताकि जो है इस तरह का जो टॉपिक है, एक बड़ा मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर जो है हम लोग भी जो है इस मुद्दे में जो है बिल्कुल अपनी भागीदारी दें कि आखिर ये हमारे हिंदुस्तान के दो विज्ञान, दो साइंस बिल्कुल आमने सामने। रीना रानी आशीष जी लिखते हैं कि सर जी कल कॉस्मेटिक दुकान खुलेगा कि नहीं? बिल्कुल, कल कौन सा दिन है पहले ये देखिए, ध्यान में देना है। ऐसा नहीं है कि हम दिन लेकर बैठते हैं। कल शुक्रवार है और आपके दुकान की बारी जो है वो मंगल, गुरु और शनि है। तो जब भाई साहब आपके लिए दिन कर दिया गया है तो आप दूसरे के दुकान के दिन में भी दुकान खोलेंगे? देखिए, कानून को तोड़कर आप अपने मन से ही कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी इसके लिए इजाजत नहीं दूंगा कि आप जो है वो रूल को तोड़ें, इसके बाद आप कार्य करें। मैं अपने और से कभी आपको नहीं ऐसा सलाह दूंगा। आप बिल्कुल सरकारी नियमों को, गाइडलाइन को पालन करते हुए कार्य करें। और मिथुन महुआ जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि दुकान खुला, धन्यवाद, शुक्रिया। आप दुकान खुला तो आप प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए दुकान खोलें और चलाएं, क्योंकि रेडीमेड का दुकान है तो थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस चीज का जरूर ध्यान दें कि जितने भी ग्राहक आते हैं उसको बहुत अंदर घुसा के ना रखें, और जो स्थिति है वर्तमान की वो भयावता है, समाप्त नहीं हुआ है। मिथुन नमस्कार और कोमल भगत लिख रही हैं कि हमारे घर में कोई भी नहीं लिया है, सुने हम भी नहीं लिए हैं। कोमल भगत जी, आप बहुत ही, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुशी से लिख रही हैं कि नाराज से। अगर आप खुशी से लिख रही हैं कि आपने नहीं लिया
तो मैं अपनी ओर से कहूंगा कि अगर आपका उम्र 18 साल से अधिक का है, आप वैक्सीनेशन करवाएं, कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है। जितने भी लोग वैक्सीनेशन कराते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैंने वैक्सीनेशन करवाया, बिल्कुल करवाना चाहिए। लोगों को जागरूक करें, अपने घर के लोगों को समझाएं, उनको सोशल मीडिया पर और लोगों की फोटो दिखाएं, आसपास के लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया उसकी फोटो दिखाएं, उनसे मिलवाएं, उनसे बात करवाएं और अपने परिवार के लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले परिवार जागरूक होगा तभी आस पड़ोस के लोग भी जो है जागरूक होंगे। इसलिए कोमल भगत जी, आप अपने परिवार वालों को बिल्कुल समझाएं कि वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं जीएस न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं मेरा हार्दिक अभिनंदन नमन। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार महतो जी, आप जीएस न्यूज के टॉप फैन हैं और आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं कि क्षेत्र के लोग समझने के लिए तैयार हैं। देखिए अमित जी, अमित कुमार गुप्ता जी, मैं आपको यह चीज कहना चाहूंगा कि जिस समय पहला लॉकडाउन लगा था, शायद आपको याद होगा, जब नौगछिया सील हुआ था तो शायद ही नौगछिया के लोग कोई बाहर निकलते थे। इसका बड़ा कारण क्या था? लोगों में डर था और बीच में डर समाप्त हुआ। जब फिर कोरोना का दूसरा लहर आया, लोग मरने लगे, देखा जाने लगा कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी, अस्पतालों में भीड़ लगने लगी, अपने और जुड़े हुए लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार संक्रमित होने लगे, तब लोगों में डर हुआ और फिर लोग अपने अपने घरों में बंद हुए, लॉकडाउन का पालन किया। अगर लोग संक्रमित होना शुरू नहीं होते ना और जिस तरह की स्थिति नहीं होती तो शायद तो फिर वैसी स्थिति नहीं होती, लोग लॉकडाउन के नियमों का फिर वही उल्लंघन करते। इसीलिए डर बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। जब लोगों ने देखा कब संक्रमण फैलने लगा तो फिर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने लगे और धीरे धीरे कोरोना चैन टूट गया। केडी भाई लिखते हैं अभी तो ठीक स्थिति में है, लेकिन तभी तक हम लोग जब तक सचेत रहेंगे। जी बिल्कुल, जब तक आप सचेत रहेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। केडी भाई जी टॉप फैन हमारे पेज के, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि सतर्कता घटी हटी दुर्घटना घटी, वही हाल है कोरोना के साथ भी। इसके अलावा अनंत कुमार आजाद लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुमार राहुल लिखते हैं हेलो। इसके बाद मोहम्मद मुआज अहमद लिखते हैं सर आज डेली पैक खत्म हो गया था इसलिए बाब, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पैक बचा के रखना है ताकि आप एंकर चैट में जुड़ें, अपनी बातें लिखें। और कोमल भगत लिखते हैं हमारे घर के आसपास में रहते हैं तो उनको बोले हम लोग उतना नहीं बोलते हैं किसी को। देखिए आप किसी को उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना उनको जरूर आप सलाह दीजिए कि वैक्सीनेशन लीजिए। अतुल कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कोमल भगत लिखते हैं सर आज हम भी एमबी बचा के रखे थे लाइव में जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो सब दुकान, देखिए कि सब दुकान पुलिस की जिम्मेवारी बहुत तरह से कार्य है। अब अगर आप भी जागरूक नहीं होंगे तो फिर शायद ये संभल नहीं पाएगा, स्थिति बेहद खराब अभी भी है। सोनू कुमार लिखते हैं गुड नाइट आपको, गुड नाइट भाई। अभी तो और अभी 17 साल हुए, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अब 17 साल के भी लोगों की तैयारी चल रही। काली चल लिखते हैं गुड, थैंक यू। और कुंदन कोमल राज लिखते हैं हम लेट हो गए, कोई बात नहीं है। आयुष कुमार नमस्कार, वरुण जी नमस्कार। सुधीर कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सबों की जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ लोगों का मिस्ड कॉल आ रहा है, यानी उनका कॉल नहीं लग पा रहा है और वो जो है मिस्ड कॉल आ जा रहा है बहुत सारे लोगों का। ये थोड़ी सी दिक्कत अगर इंटरनेट संबंधित है। मैं एक बार आपको बताते चलूं कि अगर आप कॉल करके हमसे राय लेना चाहते हैं या आप कोई बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 97-098-94-194 97098 94194 97-094 97-098-94-194। चलिए लगातार सबों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ, एक बड़ा विवाद। सोनी कुमारी लिखती हैं कि वैक्सीन लेने से
डरते हैं, लेकिन क्यों ये अफवाह ना फैलाए, आयुर्वेद की सबसे आसान तरीका फायदा होता है। देखिए, दोनों अपने अपने स्थान पर हैं और दोनों का आरोप एक दूसरे पर अच्छी बात नहीं है। दोनों विज्ञान है हमारे देश के, दोनों की आवश्यकता है, दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। लेकिन क्यों फिर दोनों में भिड़ंत हो गई, दोनों भिड़ गए और काफी जोरदार तरीके से भिड़ गए। और अनंत कुमार आजाद लिखते हैं कि एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथ को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी बिल्कुल, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो है दोनों का अपना अपना स्थान पर है। अमित कुमार गुप्ता, बिल्कुल सही सर, थैंक यू। और अंशुमान सिंह लिखते हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है, एक अंग्रेजी दवाई भी प्राकृतिक चीजों यदा कंदमूल का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात लिखी आपने अंशुमान जी, बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि जो है एलोपैथ भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही चीजों का जो है उपयोग करके, इस प्रयोग करके इसी पर दवाई बनाती है। उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है, लेकिन उसमें भी प्राकृतिक चीजें होती है। सोनू कुमार लिखते हैं कि शहर मेरे गांव में कोई भी जो है वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहता है। वैक्सीनेशन लेना नहीं चाहता है तो फिर खतरा तो अभी भी आपके गांव, आपके क्षेत्र में बना हुआ है, इससे कोई भी दुमत नहीं है। और तो खतरा आपके लिए बना हुआ है। और आपसे निवेदन होगा कि आज के मुद्दे पर, अगर बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका कॉल नहीं आ पा रहा है, लगभग बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है। मैं निवेदन करूंगा प्रयास करें और कॉल आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल करें और आपसे बात जरूर हो जाएगी। तो आज का जो है दो मुद्दा, जिसमें से पहला मुद्दा जो सरकार की क्या है आगे की रणनीति, जैसे कि सबों को बता चुके हैं कि सरकार आगे लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं है। उन्हें भी लगता है कि धीरे धीरे अब सामान्य हो जाएगा, क्योंकि आज का जो कोरोना अपडेट है वो काफी अच्छा है, न सिर्फ भागलपुर बिहार के लिए बल्कि हर स्थान के लिए। सभी जगहों पर कोरोना का जो आज का अपडेट है वो पूर्व की भांति जो है वो अच्छा है। भागलपुर जिले का अगर जो है अब देखें हम लोग तो 25,505 कुल पॉजिटिव मिले, 25,049 लोग कुल जो है ठीक भी हुए, 264 लोगों की जान गई है और 192 अभी तक भागलपुर जिले में संक्रमित है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो पूरे बिहार में 97.64% है, 97.64% का है। आज अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो आज का कोरोना का प्रभाव जो है वो बहुत ही जो है जबरदस्त नहीं रहा अपने भागलपुर में। धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। आज जो है भागलपुर जिले में मात्र आज का जो कोरोना अपडेट है वो जो है काफी अच्छा है भागलपुर जिले के लिए। हालांकि हम आपको एक बताते चलें कि अभी वर्तमान में जो सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है विभिन्न प्रकार की, कोरोना कोविड से संबंधित हो या चमकी बुखार भी आने को तैयार है, तो वहां उसकी भी चर्चा करें हम। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को भी लग रहा है और आम लोगों के बीच में भी लग रहा है कि डर बना हुआ है कोरोना को लेकर, और ये होना भी चाहिए। अभी स्थिति पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई है, इसे आप पूर्णतया अच्छा नहीं कह सकते हैं। आज की अगर बात करें हम तो सबों को हम बता चुके हैं कि आज 1106 कुल बिहार में संक्रमित मिले हैं और भागलपुर में आज 13 संक्रमित मिले हैं कुल मात्र भागलपुर में, और 97.64% का जो है रिकवरी रेट है। इसके अलावा जो नौगछिया का स्थिति है वो भी काफी अच्छा है कोरोना में। तो आइए हम कुछ अब लास्ट के कुछ समय दे दें, और आपसे आज बात नहीं हो पा रही है, इसका कारण नेटवर्क इशू है, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कॉल का। और तो चलिए अब हम और लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं ले लें, और आपसे निवेदन होगा कि जिन्होंने भी वीडियो शेयर नहीं किया है, बहुत लोगों ने अभी भी वीडियो शेयर नहीं किया, तो वीडियो शेयर कर दें। इसके बाद हम आपके प्रतिक्रिया पर बातचीत करेंगे।
बहुत लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लिखते जा रहे हैं। सबों से निवेदन भी होगा कि जो लोग लिखते जा रहे हैं। अंशुमन सिंह जी लिखते हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी में भी प्रायः सभी लोग, खुद डॉक्टर भी, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए जड़ी बूटी जैसे च्यवनप्राश, काढ़ा का इस्तेमाल करते रहे। जी बिल्कुल, काढ़ा तो एक बहुत ही रामबाण बनकर आया इस कोरोना काल में। सभी तरह के लोगों ने काढ़े का इस्तेमाल किया। आज भी आयुर्वेद अपने स्थान पर है और उसका स्थान बिल्कुल बना हुआ है। यहां कहीं ना कहीं बाजार को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पूरे हिंदुस्तान के लोग, खास करके देश के लोग, इसमें पूरी तरह से अपना जी जान लगा दिए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आईएमए को ये बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का हमारे समाज में, हमारे देश में दोनों का बेहद ही जो है महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों विज्ञान है और कभी भी दोनों विज्ञानों को आपस में बिल्कुल ना कड़वाहट रखना चाहिए, ना दोनों के बीच में तकरार रखना चाहिए, ना एक दूसरे के बीच में भिड़ंत करनी चाहिए। दोनों विज्ञान अपने अपने स्थान पर है। बहुत लोगों के कमेंट बीच बीच में आ जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने लोग भी जुड़ते हैं ना, आप अपनी बातें शुरू में लिखने के साथ लिखें। इसके बाद जो है आशीष जी लिखते हैं कि वट सावित्री का सामान, जी बिल्कुल, वट सावित्री का सामान बिकेगा आशीष जी। आप बिल्कुल दुकान समय पर खोलें और सरकारी गाइडलाइन और कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन है उसे पूरा करते हुए आप दुकानदारी करें। चलिए, अब वक्त हो चला है अपने विषय अंगिका में आने का और आज के कुछ अपडेट के बारे में चर्चा करने का। तो जहां तक सबका जानकारी है कि अब कोरोना के स्थिति धीरे धीरे जो है थमलो जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं भेलो है। कोरोना के रफ्तार जे छे धीरे धीरे कम होलो जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं होलो है। आए अगर चर्चा करो कोरोना के, तो आए नौगछिया में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के मामला आयलो है। जना कि नौगछिया में कुल 5 लोग संक्रमित मिल रहे। एक अलावा जे 5 संक्रमित है नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जे अस्थायी कोविड जांच सेंटर है वहां मिल रहा है। एक अलावा वैक्सीनेशन के अगर गप करो तो वैक्सीनेशन में 18 साल से अधिक 330 लोग के वैक्सीनेशन भेल है। अब 45 साल से जे अधिक साल के 120 लोग के वैक्सीनेशन भेल है, यानी कुल 450 लोगों के वैक्सीनेशन करेलो गेल है, यानी 450 लोग के वैक्सीन भेल है नौगछिया पीएससी क्षेत्र में। रंगरा के अगर बात कर लो जाए तो रंगरा में आए कोरोना में आरटीपीसीआर से 50 लोग के जांच भेले, एंटीजन से 88 लोग के जांच भेले, एक भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। और सबसे खुशी के बात है कि रंगरा क्षेत्र के जिनको मनो में रहे, जे गांव में गाड़ी गेला के बाद जे टीका एक्सप्रेस जाए रहे, ईटा पत्थर उठा ले रहे, हम बतेने रहिए कि लोग एकदम विरोध करी रहल छे कि एकदम वैक्सीनेशन नहीं लेना छे, नहीं कराना छे, लेकिन वहां भी जे छे वैक्सीनेशन शुरू भए गेलो छे, टीका एक्सप्रेस जा रहलो छे, तो वहां भी वैक्सीनेशन भए रहल छे। एकरा अलावा अगर बिहपुर के बात करो तो बिहपुर में 3टा पॉजिटिव मिललो छो। बिहपुर से एंटीजन से 119 लोग के जांच भेल छे, आरटीपीसीआर से 23 लोग के जांच भेल छे, कुल 143 लोग के जांच करलो गेलो छे। आरु वहां 3 पॉजिटिव मिलले बिहपुर में, जैमे एकटा मिल्की वार्ड 18 के 15 वर्षीय लड़की छे और 2टा बिहपुर के वार्ड संख्या 5 के एक 30 वर्षीय एक 35 वर्षीय युवक छे, यानी आई बिहपुर से कुल 3 संक्रमित मिललो छे। एकरो अलावा अगर नारायणपुर के गप करो तो नारायणपुर से एंटीजन से 38 लोग के जांच भेल छे, आरटीपीसीआर से 91 लोगों के सैंपल ले लगलो छे, 129 लोगों के जांच भेलो छे और एक भी पॉजिटिव नारायणपुर से आज को डेट में नहीं छे। आरु आज जे छे नारायणपुर में 260 लोग के वैक्सीनेशन भेल छे, बिहपुर में 240 लोग के वैक्सीनेशन भेल छे, रंगरा से 150 लोग के वैक्सीनेशन भेल छे आ 20टा वैक्सीनेशन करना जो टीका एक्सप्रेस वाला गाड़ी जे गाड़ी घूमी घूमी गाँव में जाके वैक्सीन दे छौ। एक अलावा अगर नौगछिया की बात करो तो नौगछिया से 450 लोग के वैक्सीनेशन भेल छे आ 2टा टीका एक्सप्रेस से, एकटा से 20 आ एकटा से 50 लोगों के वैक्सीनेशन भेल छे, यानी आई वैक्सीनेशन के रफ्तार काफी ज्यादा अच्छा छे और दिन से।
लगातार वैक्सीनेशन भी चली रहल छै। आज को 2 मुद्दा रहे जेकरा बारे में हम सब एंकर चैट में चर्चा कर रहिए। बहुत लोग के अभी भी प्रतिक्रिया आबि रहल छै। अंतिम के कुछ समय जब हम अपना भाषा के दै छियै, अपना अंगिका के दै छियै, तो हम चाहे छियै कि जे छै अगर अपना मनों में कोई तरह के बात रहे तो जरूर लिखिए हमरो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जरूर शेयर कर दिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ा। और केडी भाई लिखते हैं, आज जो भी एमबीबीएस डॉक्टर भी है ना, वो कपड़े का काढ़ा का प्रयोग करते हैं, वो हमारी संस्कृति को फिर ऊपर लेकर। जी बिल्कुल। और अनिमेश आर्या लिखते हैं कि अच्छा, लगातार सब लिखते जा रहे हैं, समूह की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। मैं समूह से निवेदन करता हूं कि समय जुड़ें, और समय जुड़ने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दे तो फिर बात करने में भी बहुत आनंद आएगा। आज के इस लाइव एंकर चैट में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबों का स्वागत करता हूं। एक कॉल आ चुका है, तो एक कॉल हम चाहेंगे कि हम ले लें। हेलो हेलो हेलो। और लगातार सबों के कॉल आते जा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, और हम चाहेंगे कि हम प्रयास करेंगे कि कुछ लोगों से जुड़ा जाए और हम उनसे बात करें। अभी जो है वर्तमान में जो स्थिति है जो चल रही है कोरोना को लेकर, वो पूरी तरह से वो मतलब ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा अभी भी आवश्यक है। तो चलिए हम लोग सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने वाले सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को नमस्कार और सबों को शुभ संध्या। और आप लोगों से एक निवेदन होगा कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लोगों को ले जाया जा रहा है। बिहार में, नौगछिया में, हर जगह पर ले जाया जा रहा है। आप लोगों से एक प्रार्थना होगा कि अभी ही, क्योंकि शुरू और अंत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोगों से निवेदन होगा कि थोड़ा सुरक्षित रहें। और जितने लोग भी अभी भी थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं ना, आप उनसे दूरी बनाकर रखें अगर आपको बचना है तो। इसी तरह लाइव एंकर चैट में आए, अपनी बातें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर आपको लेट से नोटिफिकेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपसे बात करता हूं, इसी वीडियो को हमारी टेक्निकल टीम, जीएस न्यूज की टीम डाउनलोड कर यूट्यूब पर भी अपलोड कर देती है। यानी सेम वीडियो आपको यूट्यूब पर भी 1 घंटे के बाद 10 बजे तक आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आप अपनी इस बातचीत को ना, आपने से जो हमने बातचीत किया, इसको फेसबुक के अलावा आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। आपसे हमने जो बातचीत किया, आपसे निवेदन होगा कि प्रत्येक दिन जुड़े। और अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, लाइव समाप्त होने के बाद आप फेसबुक पर सर्च करें जीएस न्यूज, हमारा जीएस न्यूज का पेज आएगा, लोगो लगा हुआ, वहां एक अंगूठा होगा उजले रंग का, उसको एक बार टच कर देंगे, वो नीला हो जाएगा। और नीला है तो नीला रहने देंगे, तो ये पेज लाइक हो जाएगा, तो आपको मैसेज मिलता रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन, हम लाइव में आएंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आप हमको यूट्यूब पर देखें तो यूट्यूब पर जीएस न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, वहां बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी तरह अपना प्यार और आभार देने के लिए, प्यार और अपना जो है समय देने के लिए जीएस न्यूज के एंकर चैट में जरूर जुड़ें। हम प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे आते हैं, आप लोगों से खुलकर बात करते हैं। आज के लिए दीजिए वरुण बाबुल को इजाजत, तब तक के लिए सबों को नमस्कार। कल मिलते हैं संध्या 8 बजे।